रात के 2 बज रहे हैं। पूरा घर सो रहा है, लेकिन आपकी आंखें खुली हैं। आप अकेले जाग रहे हो। दिमाग में विचारों का एक ऐसा तूफान चल रहा है जिसे आप रोक नहीं पा रहे। कल की चिंता, भविष्य का डर और बीते हुए कल के पछतावे। आज के समय में हमारी सबसे बड़ी बीमारी कोई वायरस नहीं, बल्कि हमारी खुद की ओवर थिंकिंग है। हम हर चीज़ को कंट्रोल करना चाहते हैं, और जब चीज़ें हमारे हिसाब से नहीं होती तो हम टूट जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 5000 साल पहले कुरुक्षेत्र के मैदान में एक ऐसा योद्धा खड़ा था जिसे आज के युवाओं से भी बड़ा पैनिक अटैक आया था। उसका नाम था अर्जुन। और तब भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे गीता का वो परम ज्ञान दिया था जो आज आपकी हर चिंता को जड़ से खत्म कर देगा। तो चलिए अब हम श्रीमद् भगवद गीता के उसी सार को समझेंगे जो आपकी ज़िंदगी बदल देगा। गीता का सार, कंट्रोल का भ्रम। हम दुखी क्यों होते हैं? क्योंकि हम मान लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। हम सोचते हैं कि मैं इतनी मेहनत करूँगा तो मुझे सफलता मिलनी ही चाहिए। लेकिन श्रीमद् भगवद गीता में लिखा है कि तुम्हारा अधिकार केवल कर्म पर है, उसके फल पर नहीं। आज की भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप अपनी तरफ से बेस्ट इंटरव्यू दे सकते हैं, सबसे अच्छा काम कर सकते हैं, लेकिन आपको नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, सामने वाला आपको पसंद करेगा या नहीं करेगा, यह आपके कंट्रोल में 0% है। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जिस चीज़ पर तुम्हारा कंट्रोल ही नहीं है उसके बारे में सोचकर अपनी आज की ऊर्जा क्यों बर्बाद कर रहे हो। रिजल्ट की चिंता करना छोड़ दो, सफलता खुद मिल जाएगी। निष्काम कर्म, सफलता का असली सीक्रेट। दुनिया हमें सिखाती है कि बिना लालच के कोई काम नहीं हो सकता, लेकिन श्री कृष्ण जी निष्काम कर्म की बात करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि आप सन्यासी बन जाएं या सफलता की इच्छा छोड़ दें। इसका मतलब है काम में इतने डूब जाओ कि सफलता और विफलता का डर तुम्हें छू भी ना सके। जब आप एक पेंटिंग बनाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको पेंटिंग करना पसंद है, बिना यह सोचे कि यह कितने में बिकेगी, तब वह मास्टरपीस बनती है। डर में किया गया काम हमेशा कमज़ोर होता है। श्रीमद् भगवद गीता से हमें सीखने को मिलता है कि अपने काम से प्यार करो, उसके नतीजे से नहीं। जिस दिन आपने रिजल्ट का मोह छोड़ दिया, उस दिन दुनिया की कोई भी विफलता आपको डरा नहीं पाएगी। वर्तमान की शक्ति। अर्जुन की समस्या क्या थी? अर्जुन की समस्या भी यही थी कि वो भविष्य देख रहा था। उसने सोचा, अगर मैंने युद्ध किया तो मेरे अपने मारे जाएंगे, खून बहेगा, पाप लगेगा। वो आज में नहीं कल में जी रहा था। आज हम भी यही करते हैं। हम कल के डर से अपना आज बर्बाद कर देते हैं। श्री कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा, भूतकाल एक सपना है और भविष्य एक कल्पना है। सत्य केवल यह पल है। आपका धर्म आज क्या है? अगर आप एक छात्र हैं तो आपका आज का धर्म है पढ़ाई करना। अगर आप नौकरी करते हैं तो आज अपना काम ईमानदारी से करना। कल क्या होगा वो श्री कृष्ण जी पर छोड़ दो। ब्रह्मांड आपसे ज़्यादा समझदार है। उसने आपके लिए वो सोच रखा है जो आप खुद भी नहीं सोच सकते। परिवर्तन। इससे हमें यह पता चलता है कि गीता कोई धर्म ग्रंथ मात्र नहीं है, यह दुनिया की सबसे बेहतरीन लाइफ मैनेजमेंट की किताब है। अगर आप क्या होगा की चिंता छोड़कर मुझे आज क्या करना है पर फोकस करेंगे तो आपकी ओवर थिंकिंग आज, अभी और इसी पल ख़त्म हो जाएगी। याद रखिए,
आपका काम सिर्फ अपना कर्म करना है, लिखना उस ऊपर वाले का काम है। तो दोस्तों, असली कड़वा सच क्या है? सच ये है कि आप ओवर थिंकिंग इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुद को इस पूरी दुनिया का डायरेक्टर मान बैठे हैं। आपको लगता है कि अगर आपने नहीं सोचा तो सब कुछ बिगड़ जाएगा। लेकिन याद रखिए, जब आप इस दुनिया में नहीं थे तब भी ये दुनिया चल रही थी, और जब आप नहीं रहेंगे तब भी ये चलती रहेगी। आज रात जब आप सोने जाएं तो अपने सारे बोझ, सारी चिंताएं और अपने सारे डर उस महानिर्देशक के चरणों में रख दें और उनसे कहें, प्रभु मैंने अपना बेस्ट दिया, अब आगे की कहानी आप लिखिए। यकीन मानिए, जिस दिन आप फल का मोह छोड़कर कर्म की मस्ती में डूब जाएंगे, उस दिन सफलता आपके पीछे पीछे आएगी और आप सफलता के आगे होंगे। चिंता को चिंतन में बदलिए और तनाव को तपस्या में बदलिए। मेरा उद्देश्य सिर्फ वीडियो बनाना नहीं है, बल्कि आपके अंदर के सोए हुए अर्जुन को जगाना है। अगर आज आपके मन का बोझ 1% भी कम हुआ है तो कमेंट में राधे राधे लिखकर अपनी संकल्प शक्ति दिखाएं। इस वीडियो को अपनों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम सब मिलकर इस अंधकार को मिटा सकें। धन्यवाद।